नमस्कार मित्रों, भारत में ऐसे तमाम मंदिर हैं जिनकी बनावट को लेकर, जिनसे जुड़े रहस्यों को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। और इनमें से कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जिनके रहस्यों का जवाब खुद विज्ञान के पास भी नहीं है। विज्ञान इनके पीछे के तथ्यों को हमें बता नहीं पाया है। आज हम ऐसे ही किसी मंदिर के बारे में जानेंगे। इन्हीं मंदिरों में से एक है भारत के मध्य प्रदेश में स्थित ककनमठ मंदिर, जिसके बारे में कहते हैं कि इस मंदिर को एक ही रात में भूतों ने बनाया था। कथित तौर पर भूतों के द्वारा बनाए गए इस मंदिर को आज भी मध्य प्रदेश के अजूबे के नाम से जाना जाता है। हमारा भारतवर्ष और उसकी ये पावन धरती बहुत सारे धर्मों का संगम है, जहाँ पर एक से बढ़कर एक कलात्मक मंदिर है जिनकी सुंदरता का कोई दूसरा तोड़ नहीं है। एक से एक बढ़कर सुंदर मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं। हजारों सालों पहले बने इन मंदिरों की खूबसूरती, इनकी कलात्मक रचनाएं, इनकी आकृतियां, इन सब को देखकर भारत के गौरवशाली इतिहास का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना वैभवशाली होगा। हमने मंदिरों से जुड़े कई सारे अविश्वसनीय रहस्यों के बारे में सुना है, जिनके बारे में कई बार विज्ञान जवाब दे देता है, उसके पीछे के रहस्यों को सुलझा देता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विज्ञान भी हमें कोई जवाब नहीं दे पाता और तब इन रहस्यों पर यकीन ही किया जा सकता है। आज हम आपको ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत में स्थित ककनमठ मंदिर, जिसके रहस्यों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हालांकि ये मंदिर 7 अजूबों में शुमार नहीं है, लेकिन एक बार अगर आपने इससे जुड़े रहस्यों के बारे में जान लिया तो आप इस मंदिर को देखे बिना नहीं रह पाएंगे। जो भी इस मंदिर से जुड़ी कहानियों के बारे में एक बार सुनता है, वो एक न एक बार इस मंदिर को देखने की इच्छा व्यक्त जरूर करता है। एक ऐसा मंदिर जिसे बनाया था भूतों ने। आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ दिलचस्प रहस्य। यह मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना में सिहोनिया नाम के कस्बे में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 120 फीट मानी जाती है। इस ककनमठ मंदिर की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ना तो इस मंदिर में किसी तरह की सीमेंट और ना ही किसी तरह के चूने का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर की बनावट को देखकर लगता है कि इस मंदिर को बिना किसी चूने का इस्तेमाल किए बड़े बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया होगा। हालांकि ऐसा कैसे किया गया, विज्ञान भी इसका जवाब नहीं दे पाया है। इतने बड़े बड़े पत्थरों को बिना चूने के इस्तेमाल के एक के ऊपर एक रखकर जोड़ना और उन्हें इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचाकर एक बड़े से मंदिर का निर्माण करना, यह बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। बड़े तूफान आकर भी इस मंदिर की नींव तक को हिला नहीं पाया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर के आसपास के सभी मंदिर नष्ट हो चुके हैं, लेकिन इस मंदिर को एक भी आंच नहीं आई है। इस ककनमठ मंदिर से जुड़ा दूसरा रहस्य यह है कि ना तो यह मंदिर प्राकृतिक है, मतलब कि ना तो प्रकृति ने इसे स्वयं बनाया है और ना ही किसी व्यक्ति द्वारा इसे बनाया गया है। इस मंदिर से जुड़ी लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को बनाया था भूतों ने। यह मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव जो कि सभी भूतों के स्वामी हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्हीं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भूतों ने एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन सुबह होने तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया था और भूत इसे ऐसी ही अवस्था में छोड़कर चले गए थे। यही कथा सालों से चली आ रही है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा ये मंदिर, जो कि अभी भी मौजूद है, इसके निर्माण में लगे बड़े बड़े पत्थर इस क्षेत्र के आसपास कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। इसलिए सोचने वाली बात यह है कि किस तरह से इन बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर लाया गया और किसने इन्हें इस तरह से जोड़कर बिना किसी चूने के इस्तेमाल के इतना भव्य मंदिर का निर्माण किया। जैसा कि मैंने कहा कि इस मंदिर से जुड़ा इतिहास बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है। कई लोगों का ऐसा मानना भी है कि इस मंदिर को भूतों ने नहीं बनवाया, बल्कि इसे 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि 11वीं शताब्दी के दौरान कछवाहा वंश के राजा कीर्ति ने इसे अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, जो कि भगवान शिव की एक बहुत ही बड़ी उपासक थी। ऐसा माना जाता है कि 11वीं शताब्दी के कछवाहा वंश के राजा कीर्ति की पत्नी ककनावती, जो कि भगवान शिव की एक बहुत ही बड़ी भक्त थी, आसपास में भगवान शिव का कोई मंदिर मौजूद नहीं था, इसीलिए राजा ने अपनी पत्नी के लिए यहाँ पर एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन क्या ये बात सच है, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस मंदिर से कई सारी अजीब बातें जुड़ी हुई हैं। कि इतने हजारों साल पहले बना ये मंदिर, जिसके बनने के पीछे तो कई सारी बातें हैं, लेकिन ये अभी भी अपने मौजूद होने का सबूत दे रहा है। परंतु
हजारों सालों में प्रकृति के द्वारा दिए गए थपेड़ों से इस मंदिर की हालत जर्जर हो चुकी है। ये खंडर की अवस्था में पहुंच चुका है। हालांकि इसकी नींव को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस मंदिर की अवस्था अब काफी खराब हो चुकी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मंदिर की जर्जर अवस्था के कारण यहाँ पर कोई भी मूर्ति मौजूद नहीं है जहाँ पर आप पूजा कर पाए। जर्जर हो चुकी इस मंदिर की मूर्तियों के अवशेषों को ग्वालियर के संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आज भी कई सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर की अवस्था इतनी खराब है कि देखते ही लगता है कि ये मंदिर तो अभी गिर जाएगा, लेकिन ये हजारों सालों से इसी तरह से खड़ा हुआ है और वैज्ञानिक भी इस बात के बारे में बता नहीं पाए हैं। कई सारे वैज्ञानिक यहाँ पर आकर निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सही तरीके से इसका जवाब नहीं दे पाया है और न ही कोई वैज्ञानिक आज तक ये बता पाया है कि किस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। दोस्तों, लोक कथाएं तो यही बताती है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने ही किया है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि राजा ने ही इसे बनवाया होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है जो कि आज भी प्रसिद्ध है कि इस मंदिर को मध्य प्रदेश के अजूबे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आज भी बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं जो इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में जानकर हैरान रह जाते हैं। उन दर्शनार्थियों के पास भी इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी बातों के बारे में कोई जवाब नहीं होता। क्या लगता है दोस्तों, इस मंदिर को सचमुच भूतों ने ही बनवाया था? हालांकि ये बात उतनी ही सच है कि ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए कई सारे लोग इस खंडर मंदिर को देखने के भी इच्छुक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस मंदिर से जुड़ी हुई अजीब बातों के बारे में जानकर, इसके रहस्यों के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और इसी तरह के रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जानने के लिए और इसी तरह की रहस्यमयी बातों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।